हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपके भाग्य में अमीर होना लिखा है, क्या आपकी किस्मत में धनवान होना लिखा है। ठीक है, आप इस जन्म में पैसे वाले बनोगे या नहीं, आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग में। ठीक है गाइस, तो एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, और एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, आप लड़की हैं या लड़का, मैरिड है या सिंगल, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 घड़े दिखाई दे रहे होंगे सोने के सिक्कों से लदे हुए। जो घड़ा आपको अपनी ओर आकर्षित करे या जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित करे, आप उसे चूज कर सकते हैं। ईश्वर को याद करिए, गहरी गहरी सांस लीजिए और एक नंबर को चूज कीजिए। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। यदि आपने फर्स्ट नंबर को चूज करा है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो ये दर्शाता है कि इस जीवन में आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। यदि आप पैसे वाला बनने की लालसा रखते हैं तो ईश्वर की कृपा से आपके घर में धन धान्य आएगा। आप इस जीवन में बहुत धनवान बनेंगे, बहुत पैसे वाले बनेंगे। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, पैसे का निरंतर फ्लो बना रहेगा, आपके घर में पैसा आता रहेगा, खुशियों का वातावरण रहेगा, सुखी संपन्न परिवार होगा। ठीक है, आप जो कोई भी इच्छा रखते हो, चाहे बड़े मकान की इच्छा रखते हो, चाहे गाड़ी की इच्छा रखते हो, चाहे लग्जूरियस लाइफ जीने की इच्छा रखते हो, तो आपकी ये जो इच्छाएं हैं ये इस जीवन में अवश्य पूरी होंगी। पाइल नंबर 1। ठीक है, आपका जो परिवार होगा वो सुखी संपन्न होगा। ठीक है, यदि आप अभी सुखी संपन्न नहीं है तो निराश ना हो। आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी जो आपके बच्चे हैं, वो अमीरी देखेंगे। ठीक है, आपने अपना जीवन कैसा भी व्यतीत किया हो, चाहे दुख में किया हो चाहे सुख में किया हो, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी सुख का अनुभव करेगी, पैसों का अनुभव करेगी। वो कभी भी बुरे दिन नहीं देखेगी, वो कभी भी गरीबी महसूस नहीं करेगी। ठीक है, जैसे ही उनका जन्म होगा वो खुद को पैसे वाला पाएंगी, मतलब उनके घर में पर्याप्त धन होगा, उनको कभी भी बुरा समय फेस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपके घर में बहुत सारा पैसा आएगा भी और टिकेगा भी। आप इस जीवन में पैसे वाले अवश्य बनेंगे, पैसे की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। यदि आपका हार्ड टाइम चल भी रहा है, यदि आपकी कठिन परिस्थितियां चल भी रही हैं, तो ईश्वर की कृपा से और आपकी मेहनत से आप अपना भाग्य पलट दोगे। ठीक है, आप सुख देखोगे, आप आनंद देखोगे। ठीक है गाइस, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना और ये नहीं सोचना कि जीवन जो है इतना व्यतीत हो गया, अब तक हमने जो है पैसा नहीं कमाया या जितना धन हम चाहते थे उतना हमको अर्जित नहीं हुआ। देखिए, आपके भाग्य में धन लिखा है, आपका धनवान होना लिखा है, जो कि आपको सही समय आने पर प्राप्त होगा। ठीक है, कहते हैं ना कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को भी कुछ नसीब नहीं होता। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आपका जो है भाग्य खोटा है या आपकी मेहनत जो है रंग नहीं लाती है। आपको ये सब नहीं सोचना। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, आपका भाग्य भी प्रबल होगा और इस जन्म में आप ढेर सारा पैसा देखेंगे। ठीक है, पाइल नंबर 1। तो इसको क्लेम करने के लिए आप कोई भी एंजल नंबर लिख सकते हो, जय माता दी लिख सकते हो। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, यदि आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो क्या इस जीवन में आप पैसे वाले बनेंगे, क्या आपके भाग्य में धनवान होना लिखा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द हैंग्ड मैन। ये कार्ड दर्शाता है कि आप जीवन की कुछ कठिन परिस्थितियों में अटक गए हो, जीवन आपका स्टक हो गया है, लाइफ आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, आपका दिमाग जो है बहुत परेशान रहता है। आपको ऐसा लगता है कि क्या ये जो दुख चला आ रहा है, क्या ये चलता रहेगा, क्या कभी सुख नहीं आएगा, क्या जीवन भर जो है हमें मानसिक शारीरिक कष्ट मिलते रहेंगे, क्या हमारा दिमाग जो है पैसे के बारे में ही सोचता रहेगा, क्या कभी उसको पा नहीं पाएगा। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 आपको बिल्कुल होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में डिवाइन एक ऐसा आइडिया भेजेंगे
जिस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके यानी लगाकर आप इस जन्म में ज़रूर धनवान बनेंगे। आपको अमीर होने का आइडिया आएगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसा आइडिया आएगा? क्या सिर्फ़ आइडिया आने से ही अमीर हो जाएँगे? जी नहीं, जब आइडिया आपके दिमाग में आएगा ना, तो वो कुदरत के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा भेजा गया होगा और आप उस पे चिंतन-मनन करेंगे और उसको लागू करेंगे और जैसे ही आप अपने दिमाग के उस आइडिया पे काम करेंगे, आप देखेंगे कि आपके दिन बदलने शुरू हो जाएँगे। आपकी जो भी कठिन परिस्थितियाँ हैं, वो कम होनी शुरू हो जाएँगी और आपके पास पैसा खिंचा चला आएगा। ठीक है? कि इस जीवन में धनवान होना लिखा है। आप बिल्कुल भी निराशावादी ना हों। आपके दिमाग में कभी-कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि क्या ज़िंदगी भर मुझे ऐसे ही परेशान रहना होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं रहना होगा। जीवन आपका एक सकारात्मक मोड़ लेगा। आपका जीवन कब बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जितनी मानसिक टेंशन आपको अभी होती है, उससे कई ज़्यादा खुशी आपको मिलने वाली है। पॉइंट नंबर 2 ठीक है? आप बिल्कुल भी निराश ना हों। इस साल के अंत तक आप देखेंगे कि आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? यदि आपको ऐसा लगता है कि जीवन आपका रुक गया है, तो जीवन को गति मिलेगी, बस आपको पॉज़िटिव सोचना है। और अपने उस आइडिया पर यदि आप बिज़नेस करने का आइडिया सोच रहे हो, जॉब करने का आइडिया सोच रहे हो या कोई ऐसा काम करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसको ज़रूर अप्लाई करना, तभी कुछ होगा। अन्यथा सिर्फ़ सोचने मात्र से नहीं होगा, आपको कोई एक्शन भी लेना होगा। ठीक है? हम चाहे व्यापार करें या कोई भी काम करें, हमें जीवन में रिस्क लेना पड़ता है और यदि आप रिस्क लेने से घबराते हो, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा पैसों में उसको स्टार्ट मत कीजिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है या पॉज़िटिव आउटकम नहीं भी मिल सकता। तो आप यदि कम पैसों से, कम लागत से कोई बिज़नेस शुरू करोगे और उसमें अगर आपका आउटकम अच्छा आएगा तो आप उसमें और पैसा डाल सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप और पैसे वाले बन सकते हो, पैसा कमा सकते हो। ठीक है गाइज़? आपके जीवन में पैसे वाला होना लिखा है और आपको इस बात पर कोई शंका नहीं करनी चाहिए, ना ही डाउट करना चाहिए अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर। ठीक है? आप बहुत काबिल इंसान हैं, आप कठिन परिस्थितियों से निकल सकते हैं, अपने आइडियाज़ से, अपनी मेहनत से, अपने एक्शन से। ठीक है गाइज़? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस जीवन में आपके आइडियाज़ ही आपको आगे लेकर जाएँगे और आपको पैसे वाला बनाएँगे। ठीक है? आप इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111777 या कोई भी एंजल नंबर लिख सकते हैं या फिर जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइज़? तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ करा है तो क्या आपके भाग्य में धनवान होना लिखा है? क्या आपको पैसा मिलेगा? क्या आप इस जीवन में पैसे वाले बनोगे? पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द फूल। ये कार्ड दर्शाता है कि इस जीवन में आपके अंधकार खत्म होगा और सुख का सूरज उगेगा। ठीक है? आप इस जीवन में अत्यंत धनवान बनेंगे। सिर्फ धनवान नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले बनेंगे। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत सारा पैसा आएगा, छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। आप पर धन वर्षा होगी। ठीक है पाइल नंबर 3 और हो सकता है कि इतना पैसा पाकर आप बौरा जाएँ। बौराने का मतलब है पगला जाएँ। ठीक है? आपको सुध-बुध नहीं रहेगी। आप उस पैसे का मिसयूज़ करेंगे। आप उसका सदुपयोग नहीं करेंगे। ठीक है? आप फ़िज़ूल खर्ची कर सकते हैं। पैसे को व्यर्थ उड़ा सकते हैं। हो सकता है कि आप गलत चीज़ों में निवेश करें, जिसके कारण आपके पैसे के डूबने की भी बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। ठीक है? इस जीवन में यदि आप अति के धनवान बने, तो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिएगा, तभी वो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज़ वो घटता चला जाएगा। क्योंकि प्रभु की कृपा से, एंजल्स की ब्लेसिंग से, डिवाइन की ब्लेसिंग से इस जीवन में आप बहुत सारा पैसा देखने वाले हो। ठीक है? हो सकता है कि जब आप पैसे वाले बन जाओ, तो आपके बहुत सारे दोस्त यार बन जाएँ। आपसे घुलना-मिलना चाहें, आपको अपने घर बुलाना चाहें, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दें। और यही चीज़ जो है आपके सर पे चढ़ के बोलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया ऐसा जिससे लोग जो मेरे लिए पागल हो रहे हैं, ठीक है? और ऐसा होगा भी। लोग आपको दिखाएँगे कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपकी कितनी चाहत रखते हैं
और आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देंगे, ठीक है? और नेम फेम जो है आपको बिगाड़ सकता है, ठीक है गाइज़? आप उस पैसे को बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हो, आप शॉपिंग पे उड़ाने वाले हो, बहुत सारी जगह घूमने जाने वाले हो, दोस्तों यारों के ऊपर खर्च कर सकते हो। और अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो आपको बहुत भारी लॉस झेलना पड़ सकता है, ठीक है? आपके कोई शुभ चिंतक भी होगा इस समय पर जो आपको गाइड करेगा कि ऐसे कर लो, यहाँ पैसा डाल दो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, ये प्रॉपर्टी खरीद लो। यदि आपने उसकी बात मानी, तो आप और धनवान बन जाएँगे और यदि आपने उसकी बात नहीं मानी, तो आपको भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिर वो दोस्त आपको ताने देगा कि मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा मत करना, ठीक है? ठीक है गाइस? तो आप खुश हो जाइए कि इस जीवन में आप जो है अत्यंत धनवान बनेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, जिस चीज़ को छुएँगे वो सोने की हो जाएगी क्योंकि आप बहुत लकी इंसान हैं, ठीक है? आप मैनिफेस्ट करते हैं मनी, आप मनी मैग्नेट हैं। पैसा आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचा चला आएगा, ठीक है? आप थोड़ी-सी मेहनत करोगे, आपको ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि आप भाग्य के धनी हैं। भाग्य आपका बहुत प्रबल है और अपनी किस्मत से और अपनी मेहनत से आप जो है इस जीवन में अथाह का पैसा देखेंगे, बहुत सारा पैसा देखेंगे। तिजोरियां आपकी भरी रहेंगी, गद्दों के नीचे आपके नोट ही नोट होंगे, पर्स बटुए भरे रहेंगे, जेबें आपकी फुल रहेंगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। ठीक है गाइस? तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। इसको क्लेम करने के लिए आप कोई भी एंजल नंबर लिख सकते हैं, राधे राधे लिख सकते हैं या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनका ज़िक्र कर सकते हैं, उनको धन्यवाद दे सकते हैं। ठीक है गाइज़? आइए देखते हैं यदि आपने पाइल नंबर 4 चूज़ करा है तो क्या इस जन्म में आप पैसे वाले बनोगे? क्या इस जीवन में आप धनवान बनोगे? आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड दर्शाता है कि आप कोई ऐसा काम डालोगे जिसमें आप थोड़े असमंजस में रहोगे, कन्फ्यूजन में रहोगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको करना चाहिए या दूसरे काम को करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि एक साथ आप 2 बिज़नेस डालो या एक साथ आप जो है 2 काम अपने हाथों में ले लो, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि किसकी तरफ रुख किया जाए, इसको पकड़ा जाए या उसको पकड़ा जाए। ठीक है? आपके भाग्य में पैसे वाला होना लिखा है। लेकिन थोड़े कष्ट के बाद, थोड़ी मेहनत के बाद, ठीक है? थोड़ी आपके दिमाग में द्वंद रह सकता है, कन्फ्यूज़न रह सकती है, लाइफ़ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जा सकती हैं, जिसमें आपको बैलेंस बनाना पड़े। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गरीबी देखें, तब आप जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाएँ या हो सकता है कि जीवन में कुछ अजीबो-गरीब परिस्थितियाँ देखने के बाद आप धनवान बनें, ठीक है? तो आपको अपना आपा नहीं खोना होगा, आपको अपने दिमाग से काम लेना होगा, अपने मन को शांत रखना होगा और बैलेंस बना के चलना होगा, ठीक है? यदि आप बैलेंस बना के चलेंगे तो इस जीवन में आप पाएँगे कि आप धीरे-धीरे धनवान हो रहे हैं। आपका मन अगर शांत है, तभी आप जो है किसी कार्य को मन से कर पाएँगे और उसका उचित परिणाम पा पाएँगे, ठीक है? इस जीवन में आपके पैसा बहुत लिखा है, आप दोनों हाथों में लड्डू रखेंगे मतलब दोनों हाथों में आपके पैसा होगा। आप पैसों में खेलोगे लेकिन बुरा समय यदि आप झेल रहे हो तो इसको भी वरदान की तरह लेना। ये आपको कुछ सिखाएगा, ये आपको बैलेंस करेगा, ये आपको जीवन की परिस्थितियों से जूझना सिखाएगा कि जब बुरे दिन आते हैं तब कैसे रहना चाहिए और जब ईश्वर बहुत अच्छे दिन देगा तब कैसे रहना चाहिए। तो यदि आपने ये बैलेंस सीख लिया और खुद को सम रखा यानी समान रखा हर परिस्थिति में, तो यकीनन प्रभु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आप बहुत सारा पैसा देखोगे। ठीक है? और आप ऐसे व्यक्ति हो जो पगलाएगा नहीं पैसा देख के। जो जैसे बहुत से लोग होते हैं ना जो बौरा जाते हैं, जो अपना आपा खो बैठते हैं और खाने को हप्पा और पानी को पप्पा बोलने लग जाते हैं पैसा आते ही, नए-नए अमीर जो हो जाते हैं। आप नहीं पगलाओगे। आप पता होगा आपको कि आपने बुरे दिन देखे हैं, तो उसमें आप कैसे रहे हो और जब आपके पास अच्छे दिन आए हैं, तो आपको कैसे रहना है। आप बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति होगे, बैलेंस्ड इंसान होगे, क्योंकि कुदरत ने आपको बैलेंस पहले ही सिखा दिया होगा। तो आपको पता होगा कि विषम परिस्थितियों में कैसे रहा जाता है और जब अच्छे दिन आते हैं, तो पैसे को कैसे सँभाला जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। आपके अंदर घमंड नहीं आएगा। आप जो है पैसे को बहुत संजो के रखोगे, बहुत ध्यान से खर्च करोगे, ठीक है?
और आप कभी भी बिन पैसे के नहीं रहोगे। जीवन के अंत तक आपके पास धन होगा। आप जब भी अलमारी खोलोगे पैसा मिल जाएगा। जेब में हाथ डालोगे पैसा होगा। बैंक में जाओगे पैसा होगा। हर तरफ पैसा होगा। क्योंकि आपको जोड़ना भी आता है, आपको कमाना भी आता है, आपको बचाना भी आता है, आपको अपने दिमाग से चलना आता है और आप बुद्धिमान हैं, विवेक वाले हैं और यही विवेक, यही बुद्धि आपको एक दिन बहुत धनवान बनाएगी। ठीक है गाइस? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर लिख सकते हैं 1117775555 या फिर आप जो है राधे राधे, जय माता दी, जय श्री श्याम, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं या जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनको आप थैंक्स कह सकते हैं। ठीक है गाइस? तो ये थी नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।